डीएफओ नेहा श्रीवास्तव की शिकायत के बाद विधायक पर लगे रुपये मांगने के आरोपों को लेकर भाजपा का सामना करने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। इसी को लेकर सोमवार को जब भाजपा का प्रदर्शन समाप्त हुआ तो कांग्रेस जनों ने भी सामने आकर प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें रखी, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि विधायक के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग लगाने का प्रयास किया गया है। इसमें हम आंदोलन करेंगे, इस आरोप को वापस लिया जाए। अगर डीएफओ से रुपये मांगे गए तो थाने में शिकायत करनी चाहिए थी। बिना मतलब का चुनी हुई विधायक पर आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा के राज में सत्ता में कौन कब किसको कैसे फंसा दे, ये कहा नहीं जा सकता है। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के खिलाफ कई मामले हैं। स्थानांतरण में घोटाला किया है। कई लोग हैं उनके विभाग में जो बिना अपनी मनमानी के जिसको जहां लगा वहां पदस्थ कर दिया, जो पद के लायक नहीं था वहां पर भी भेज दिया। भाजपा के प्रदर्शन को लेकर उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायक पर लगे आरोपों को लेकर घेराव और प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन भाजपा आंदोलन कर रही है। सत्ता की चाबी उनके पास है, सरकार भाजपा की है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। तो बालाघाट को किसे बचाना है, अनर्गल आरोप को लेकर साबित हो चुका है कि ये बयान डीएफओ का नहीं है। या तो डीएफओ बीजेपी के एजेंट है या बीजेपी के लोग डीएफओ के साथ बिना जांच के, बिना प्रूफ के कागज कैसे वायरल कर दिया। आज नेहा श्रीवास्तव जी इतने बड़े बड़े मामले और कई ऐसे मामले हैं जो नेहा श्रीवास्तव के खिलाफ पेपर में छपे कि स्थानांतरण में आप लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है, उसकी जांच हुई। कई ऐसे लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में बिना अपनी मनमानी के जिसको जहां लगा वहां पदस्थ कर दिए, जो उसके लायक नहीं तब भी आपने पदस्थ किया है। उसकी जांच करने का, उसकी 2 सदस्यीय 4 सदस्य की 50 सदस्यों की टीम बनाने का टाइम फॉरेस्ट के अधिकारियों के पास नहीं है। इतनी बड़ी मामला स्थानांतरण में घोटाला की, उसकी जांच करा ले, उसका टाइम नहीं, इसलिए अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता शामिल नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, आज आप लोगों ने एक तमाशा देख ली। जो काम ये ब्लेम लगा है हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक पर, आरोप लगा है और इतना बड़ा आरोप है, इस आरोप के कारण आक्रामक होना चाहिए कांग्रेसियों, आंदोलन करना चाहिए कांग्रेसियों, सड़क पर उतरना चाहिए हमको, घेराव करना चाहिए डीएफओ कार्यालय का हमको, कांग्रेसियों को घेराव करना चाहिए सीएम का, कांग्रेसियों को। यहां तो उल्टा काम चल रहा है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नौकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के, और इस नौकरशाही में बालाघाट बचाओ का नारा ये भारतीय जनता पार्टी। ये बालाघाट, तुम सत्ता में बैठे हो, पूरी सत्ता की चाबी तुम्हारे पास है, कि बालाघाट तुम नहीं बचाओगे तो बचाएगा कौन। मोटे के पास बैठने आज हमको दे रहे हैं। नहीं भैया, पित्र चल रहे, सब बंद है। मिलकर ये काम कर रहे हैं। वार्ता में कांग्रेस नेता महेश सहारे ने कहा कि डीएफओ ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, निजी स्वार्थ के कारण आरोप लगाए गए हैं। बाघ मृत हालत में मिलने की शिकायत विधायक अनुभव मुंजारे ने विधानसभा और वन विभाग के बड़े अधिकारियों से की है। इस शिकायत की जांच से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप विधायक पर लगाए जा रहे हैं। अनुभव मुंजारे ने अपना जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगाया है, निष्पक्षता के साथ खड़ी रही हैं। डीएफओ ने अपने पति को बचाने के लिए विधायक पर आरोप लगाया है। भाजपा के इशारे पर अनुभव मुंजारे को बदनाम करने की साजिश रची गई है, क्योंकि बालाघाट विधानसभा भाजपा की सीट रही है। हार को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो बालाघाट बंद कराएंगे। जांच रिपोर्ट आने का रास्ता भाजपा नहीं देख रही है, ऐसी नासमझी रही है तो बालाघाट जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस विधायक ही होंगे। कांग्रेस की विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे पर नेहा श्रीवास्तव जो डीएफओ है, उनने आरोप लगाई 2-3 पेटी की डिमांड की गई अनुभव मुंजारे जी द्वारा। ये झूठा आरोप है।
ये निजी स्वार्थ के कारण ये विधायक अनुभव मुजारे पे आरोप लगाया गया। अभी कुछ दिन पहले बाघ मृत हालत में मिला लालबर्रा क्षेत्र में, उसकी शिकायत श्रीमती अनुभव मुजारे जी ने विधानसभा में करी और वन विभाग के बड़े अधिकारियों के सामने भी शिकायत करी। उस शिकायत से बचने के लिए अनुभव मुजारे पर झूठा और फर्जी मनगढ़ंत तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। हमें भी जांच का इंतजार है। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर श्रीमती अनुभव मुजारे जी को बदनाम करने की साजिश रची गई है, क्योंकि जिला मुख्यालय की जो सीट रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है और श्रीमती अनुभव मुजारे जी ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और 30,000 वोटों से जीत के आए। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। और आज आप लोगों ने देख लिया, अंबेडकर चौक में भी भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करी, जबकि कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती ना और करेगी आने वाले समय में। लेकिन ये इनको इतनी जल्दी क्या है, 15 दिन का समय है, 4-5 दिन तो हो गया और 10 दिन रुक नहीं पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनको कि अनुभव मुजारे से इस्तीफा मांग लो, गली गली में हम जाके अनुभव मुजारे को बदनाम करेंगे। अरे जांच की रिपोर्ट तो आने दो अभी।